मुअज़्ज़िज़ सामीईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको हमारे यूट्यूब चैनल नारा हक़ इस्लामाबाद में खुशामदीद। आज सितंबर की 15 तारीख़ है और 2022 का साल है। आपकी खिदमत में हमारे यूट्यूब चैनल के ख़बरों और तज्ज़ियों पर मुश्तमिल प्रोग्राम वफाकी दारुल हुकूमत के सीनियर सहाफ़ी कैसर बट पेश करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू तबलीगी जमात का वो मुबारक शख्स है जिसने 14 सितंबर को अल्लाह के रास्ते में मौत पाई है और इतनी बड़ी नेमत हासिल की है। भाई अबू बकर का ताल्लुक़ पेशावर से था। वो एक बैरून मुल्क से आई हुई तबलीगी जमात के अमीर मुकर्रर होकर एक तश्कील में मरी तशरीफ़ लाए थे। मरी में सहर बंगला बाज़ार की जामा मस्जिद में इस जमात का 3 रोज़ का क़याम था और ये जिस दिन अमीर साहब का इंतकाल हुआ, ये उनका उस मस्जिद में पहला दिन था। इस जमात में अमीर साहब अबू बकर समेत 12 साथी थे जिनका ताल्लुक़ उर्दन, इंडोनेशिया, बेल्जियम और यमन से था। ख़ुद अमीर साहब का ताल्लुक़ पेशावर से था, यानी वो पेशावर के ही रहने वाले थे। शहर बाज़ार बंगला की जामा मस्जिद में तबलीगी जमात के मकामी अमीर डॉक्टर अज़मत अब्बासी ने हमारे चैनल को बताया कि अमीर साहब का इंतकाल 14 सितंबर की रात तहज्जुद के वक्त हुआ। भाई अबू बकर की उम्र 62 साल के करीब थी। वो अपनी जमात के दीगर साथियों के साथ तहज्जुद की इबादत में मशगूल थे। अमीर साहब अपनी इबादत से फारिग होकर नमाज फ़ज्र के इंतज़ार में अपने नशिस्त पर आ गए थे। ताहम जब फ़ज्र की नमाज की तैयारियां आखिरी मरहले में पहुंची तो जमात के एक साथी ने अमीर साहब के करीब जाकर उन्हें सफ़ में आने को कहा तो अमीर साहब का जवाब नहीं आया। उन्होंने 2-3 बार फिर अमीर साहब को जगाने की कोशिश की तो वो बेदार ना हुए, क्योंकि शायद वो बेहोश थे। लेकिन वो अपनी नशिस्त पर विराजमान नज़र आए, यानी वो ज़मीन पर गिरे हुए नहीं थे। इस पर जमात के एक साथी ने बाकी साथियों को सूरत हाल से आगाह किया। चुनाचे एक साथी ने डॉक्टर मजहर अब्बासी साहब को उनके घर टेलीफ़ोन किया। चुनाचे जब डॉक्टर अब्बासी मस्जिद पहुँचे और अमीर साहब की नब्ज़ वग़ैरह चेक की तो मालूम हुआ कि अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर अपने अल्लाह के हुजूर पेश हो चुका है। चुनाचे सुबह के वक्त अमीर साहब के अहले खाना को पेशावर में इत्तला की गई और असर के करीब अमीर साहब की वसीयत के मुताबिक उन्हें उसी मस्जिद के करीब दफन कर दिया गया। भाई अबू बकर ने अपनी ज़िंदगी में ही ये वसीयत कर रखी थी कि अगर वो अल्लाह के रास्ते में हों और इस दौरान उन्हें मौत आ जाए तो उन्हें जहाँ मौत आ जाए उनको वहीं दफन कर दिया जाए, क्योंकि ये सहाबा कराम की तरतीब थी। जनाजे में तकरीबन 8,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। ये एक छोटे इलाके की मस्जिद थी, वरना इससे भी ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन इस छोटे इलाके को पेश नज़र रखा जाए तो 8,000 भी बहुत बड़ी तादाद है। जनाजे में शिरकत के लिए एक बड़ी तादाद में तबलीगी साथी और मरहूम के अजीज़ व अकारब पेशावर से जनाजे की नमाज में शिरकत के लिए हाजिर हुए। 50 से ज़्यादा तो मरहूम के अहले खाना और करीबी रिश्तेदार जनाजे में शिरकत के लिए मरी आए। हर आँख अश्कबार थी और मरहूम की खूबी किस्मत पर अल्लाह की शुक्रगुजार थी। अल्लाह के रास्ते की मौत बहुत बड़ी सादत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बेशुमार सहाबा इकराम ने अल्लाह के रास्ते की मौत की दुआ की। इसके अलावा बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने सहाबा इकराम की सुन्नत की इत्तबा में अल्लाह के रास्ते की मौत का सवाल किया। अमीर साहब के इंतकाल के बाद
ان کی جماعت کے بقیہ 11 ساتھیوں نے ظہر سے قبل ہی مشورے کے ساتھ اپنے نئے امیر کا چناؤ کر لیا۔ اب وہ جماعت اللہ کے راستے میں اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہے، اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، اس دعوت کو عام کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے زندگی میں آتا ہے، اور یہ کہ اس محنت کو دنیا کے آخری خطے تک پہنچانا ہر مسلمان کے ذمے لگا ہوا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے راستے کی موت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے دین مبین کی محنت میں ایسی قبول فرمائے جیسے بھائی ابو بکر کو اور ان کی جماعت کو قبول کر رکھا ہے۔ اللہ کریم امیر صاحب ابو بکر کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کی بھرپور مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔